नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्लास बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के मम्मी पापा का और सबका सपना होता है कि एक इंसान, एक बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर कुछ न कुछ बने। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ हम लेते ऐसे इस तरह से लाते ही रहेंगे। ध्यान दीजिए आप सब। कहा गया एक कहावत है, कहा गया अब भी जिसका खून न खौला, अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जो इस शिक्षा के काम न आवे, बेकार वह जवानी है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, जो पढ़ाई के काम न आओ। पढ़ाई के काम का मतलब इतना होता है कि इस तरह से आप देखिए और उस तरह से क्वेश्चन लगाइए और अच्छे तरीके से समझिए। कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, एक छात्र 10 द्विअंकी संख्या 10 द्विअंकी संख्या का औसत ज्ञात करता है और अंकों को लिखते समय गलती से एक अंक पलट जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है तो प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, उसने गलती की थी। अब बताओ उसमें गलती हुई थी कितने, और अंतर कितना हुआ था जिसमें गलती हुई थी, उसका अंतर कितना होगा। कहने का मतलब है कोई संख्या है xy, x1, x2, x3, ऐसे x संख्या है, लिखते समय 10 संख्या लिखता है, तो लेकिन गलती से एक संख्या का अंक पलट जाता है। इसका मतलब होता है कि 10x प्लस वाई हो गया, एक संख्या का अंक पलट गया। लेकिन फिर कहता है कि उसी तरह से 10 द्विअंकी की संख्या का औसत ज्ञात करता है और अंकों को लिखते समय गलती से एक अंक पलट जाता है, परिणाम स्वरूप सही उत्तर ज्ञात कीजिए। और जैसे ही 10 द्विअंकी की संख्या दो बार लिखता तो 10y प्लस x हो जाता है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, तो 2 अंक की संख्या लिखता है तो 2 अंक की संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे, अगर अंतर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर। अब अंतर कितना कहा है, अंतर किया कहा है 1.8, 1.8 कम हो गया। अब कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 10 है, कुल संख्या कितना है 10 है। अगर 10 से इसमें गुणा कर दें तो एक दशमलव हट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9 कामन ले लिए, x माइनस वाई बराबर हो गया 18, तो 9 दूना 18, तो x माइनस वाई बराबर 2। वो अब कह रहा है कि गलती हुई संख्या, अब वहाँ संख्या के अंकों का अंतर कितना हुआ था जिसमें गलती हुई थी, तो अंतर क्या है, x माइनस वाई बराबर अंतर 2 है, इस संख्या का अंतर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम समझा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 10 द्विअंकी संख्या, यहाँ पर 10 द्विअंकी संख्या लेता है, 10 द्विअंकी संख्या लेता है, 10 द्विअंकी अगर संख्या लेता है तो 10 द्विअंकी संख्या अगर लेता है तो 10x प्लस वाई, एक हो गया द्विअंकी संख्या, एक अंक यहाँ पर 10y प्लस x, लेकिन हम घटा देते, अंतर पूछ रहा है घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंतर दिया है 1.8, 1.8 कर देंगे, यहाँ पर 9 कामन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 18 होगा, 9 दूना 18 हो गया, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 होगा। उसी तरह से 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि उनमें 2 संख्या और शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, 12 संख्याओं का औसत 16 है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक संख्या की वृद्धि होती है, यदि एक संख्या की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा एक संख्या की वृद्धि होने पर 1.5 की वृद्धि होती है। अगर एक संख्या की वृद्धि हो रहा है, औसत में एक संख्या की वृद्धि हो रहा है, संख्या की वृद्धि हो रहा है तो 1.5 की वृद्धि होता है। यदि एक संख्या की वृद्धि हो रही है, एक संख्या की वृद्धि हो रही है तो औसत में 1.5 की, औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। औसत में कितने की वृद्धि होती है, औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। तो औसत में अगर 0.5 की वृद्धि हो रही है तो एक संख्या में अगर 0.5 की वृद्धि हो रही है तो कितनी संख्या है कुल, अब ध्यान दीजिए कितनी संख्या है, 12 संख्याओं में तो दो संख्या और शामिल कर दिया जाता है। 0.2 गुणे यहाँ पर 2.5, यहाँ पर देखिए 2 संख्या 2 गुणे 0.5, तो 2 5 10, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 1 हो गया। तो पूरा औसत कितना था 16 था, तो 16 में 1 जोड़ दिए बराबर कितना हो गया 17 हो गया।
इसी तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगर कहीं भी आए क्वेश्चन, अगर 3 संख्या दिया हो तो 3 में गुणे 0.5 कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। 4 संख्या दो तो 4 गुणे, अगर 4 संख्या दिया हो तो 4 गुणे 0.5 कर देंगे, 4 पंजे 20, 2 की वृद्धि हो जाएगी। औसत कितना 16, 16 में 2 जोड़ दिए 18 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर कह रहा है ध्यान दीजिए, इसमें 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9 समाकलन गुणज क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें 3 के पहले 9 समाकलन गुणज क्या हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए अच्छे तरीके से, कहने का मतलब 3 के पहले 9 समाकलन गुणज, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका स्टार्टिंग में 3 × 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, तो 9 समाकलन गुणज हो गए। अब देखो यहाँ पर जोड़ दिए पहला और लास्ट। बताए थे औसत का क्या मतलब होता है। औसत जब समांतर श्रेणी में हो, जब औसत समांतर श्रेणी में हो तो पहला प्लस अंतिम बटे 2 हो जाता है। तो पहला कितना है 3 और अंतिम कितना है 9, 3 27, 3 + 27 बटे 2 30 बटे 2 कितना हो गया 15 हो गया। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, संख्याओं का योग हम इसे निकाल सकते हैं, योग है। ठीक, तो योग औसत का मतलब ये होता है, लेकिन ये क्रमागत है। यहाँ पर टेबल पढ़ा जा रहा है 3 का, तो इसको हम अगर 3 कॉमन कर लें 3 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं कि नहीं, अपने दिमाग में ये लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हम ये न करके, ये सब दिमाग में करके हम लिख सकते हैं संख्याओं का योग। यहाँ पर 1 + 9 संख्या 1 से शुरू होकर 9 संख्या तक जा रहा है, 1 से शुरू होकर 3 के पहले 9 गुणजों का योग। तो 9 गुणजों का योग 1 + 9 बटे 2 10 बटे 2 2 5 10, किस संख्या का 3 का पूछ रहे हैं, 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 5 15, ये आंसर हो जाएगा। इसको हम इतना न लिख के अगर कहे 3 के 9 समाकलन, 3 के 100 समाकलन गुणजों का औसत, 3 के 100 समाकलन गुणजों का औसत अगर कहे, 100 समाकलन गुणजों का औसत कहे, तो 1 + 100 बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 101 बटे 2 हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 5 15 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम 3 के अगर 50 समाकलन गुणजों का औसत कहे, तो 1 + 50 बटे 2 कर देंगे, 50 1 51, 51 बटे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब कितना का 3 का पूछा, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 5 15 होगा, 1 बचा, 3 5 15, 3 5 15 16 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, यहाँ पर लगा दिए, आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से प्यारे दोस्तों हम कुछ भी, कोई क्वेश्चन आ गया हम कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मेहनत से लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आते हैं, लेकिन आप सबके लिए जो दिखे, अच्छा दिखे तो, और जैसा दिखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।